नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं, भाई साहब आज का सब्जेक्ट आपके हृदय में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा के साथ एक अद्भुत खुशी उत्पन्न करा देती है, तब जब आपको यह पता चलता है कि इंडिया की ओर यानी भारत की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाने की तैयारी में लग चुके हैं। 8 देशों के साथ हम बात कर रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आज तक आपने सुना होगा कि BRI जो कि चाइना का कॉरिडोर सिस्टम है, ऐसे विषय में क्या इंडिया की ओर से भी ऐसा कुछ किया जा रहा है? जी हाँ, एक गजब वाला पल रच दिया गया है। आप कह सकते हो कि हाँ, अब वक्त आ चुका है कि भारत ने एक चंद्रयान 3 के बाद एक नया इतिहास रचने की ओर एक कदम बढ़ा दिया है। यहाँ आपके मन में यह प्रश्न मैं डालना अवश्य चाहूँगा कि क्या भारत में किन मुद्दों के सहारे पर इतिहास रचा जा सकता है या फिर रच लिया गया है? इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में IMEC क्या है जिसमें 8 देश शामिल हो जा रहे हैं, और ये वक्त आ चुका है कि हम उन लोगों को ये चीज़ बताने में सफलतापूर्वक अपने आप को मतलब क्या ही बोले, एक नेक्स्ट लेवल का समझो, क्योंकि आप एक भारतीय हो, ये आपको गर्व फील करवाता है। और ये चाइना के लिए बड़ा ही दुखनीय स्थिति हो चुका है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, हम बातों को गहराई से सब्जेक्ट की ओर बढ़ें। उससे पहले हमें थोड़ा पीछे भी देखना पड़ेगा कि आखिर ये मामला शुरुआत क्यों हुआ, क्या था मामला, क्यों PM मोदी की ओर से ऐसा कुछ किया गया कांड। ये कांड कहना बिल्कुल उचित होगा, ये आप ना समझें ये दुर्भाग्य वाला कांड नहीं है, ये सौभाग्य वाला कांड है। ऐसा कभी कभी हमें करना होता है, तभी तो हमें विश्व लेवल में याद किया जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इंडिया से यूरोप ना रेल पटरी के माध्यम से जा सकते हो भाई साहब, रेल से, तो आपको हंसी आएगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, ऐसा होने का संभावना बढ़ चुका है कई गुना। क्यों बढ़ चुका है? जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, चाइना भाई साहब उनका एक BRI बेल्ट एंड रोड चलता है, आपको यकीनन पता होगा। अब सवाल ये है ना कि इसको ना किसी को मतलब आना ही चाहिए था, ताकि इसको कुचल के या फिर रौंद के या फिर दरकिनार कर दे और एक नया इतिहास रच देने की स्थिति उत्पन्न किया जा रहा है। भारत आ चुका है, वो भी 8 देश के साथ। और ऐसे विषय में भाई साहब शी जिनपिंग का वो मनना, इनका आंख भी शायद ना खुल रहा हो, ऐसा स्थिति कुछ हो गया होगा। देखो, मैं BRI के बारे थोड़ा बता देना चाहूँगा आपको, बेल्ट एंड रोड का। इनका जो है शी जिनपिंग का आने बात कर रहे हैं चाइना का, ये दरअसल चाहते थे विश्व के हर कोने कोने की ओर इनका रास्ता जाए ताकि ये सफ़र करे और व्यापार कर पाए। लेकिन इनका जो मन विचार है ना, ये थोड़ा मतलब उद्दंडता टाइप का है। क्यों ऐसा ये क्या करते हैं? वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान को आप यकीनन जानते ही होंगे। चीन का हमेशा टारगेट रहता है एक छोटा सा देश, गरीब देश, वाहियात देश, जिसके पास दिमाग की स्थिति थोड़ा मतलब एकदम नॉर्मल से भी गया गुजरा हो। वैसे देशों को ये चूज करते थे और करते क्या थे कि इन्हें फंड देता था, बोलता था कि भाई साहब BRI से जुड़ो। आपको याद होना चाहिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इनका भी है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि चाइना का इंजीनियर जाता है पाकिस्तान बनाना, ये हमें याद आ गया तो बता देना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा, क्योंकि बेहद ही खुशी महसूस होता है मुझे तब जब जो देश हम लोगों से सड़ता है यानी इंडिया से, उनके बारे में जब हमें बोलने का मौका मिलता है, भाई साहब एक जरा सा भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ होता क्या है कि चाइना के इंजीनियर को भी वहीं के लोग कुचल देते हैं, जो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी खुद को नहीं समझते। ऐसे में वहाँ कांड होता रहता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान का प्रति जो उनके ओर से वफादार है चीनी की ओर, उनका BRI में भी कहीं ना कहीं दखल अंदाजी देता है। ये चीज़ अभी तक हुआ नहीं है और कई ज़्यादा पैसा लग चुका है उनका। ये करीबन 2013 से ही उनका BRI चल रहा है। ऐसे विषय में इंडिया की ओर से G20 में एक बड़ा धमाका कर दिया गया है। यकीनन आपको पता होगा 9 से 10 सितंबर यानी बीते दिन हो चुका है, आज एक लास्ट दिन था और अभी बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज हमने बताना है IMEC के बारे में, तो आज हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। बीते कल भी मैंने आपको कुछ बताया था। यहाँ देखो, बीते कल 9/2023 को ऐसा कुछ हुआ है, सितंबर के माह में। ये लिखना जरूरी है क्योंकि वीडियो अगर आप अभी देख रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई हो सकता है कि बाद में देखे, तो उनके लिए तारीख बड़ा ज़्यादा मायने रखता है। ऐसे में PM मोदी की ओर से कहा गया कि भाई साहब इनके ओर से तो घोषणा किया ही गया, और ये एक अद्भुत पल था। उस टाइम मतलब पूरा विश्व चील की निगाह से तक रहा था कि इंडिया वाकई में G20 में क्या एक ऐसा अद्भुत करेगा जो पूरा विश्व में एक छाप छोड़ेगा। तो वो यही है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को ये घोषणा कर चुके हैं, और ऐसे विषय में 8 देशों के साथ ऐसा हुआ है। अब सवाल ये आएगा कि ये कई सारे महाद्वीपों को जोड़ेंगे, और ऐसे में एकीकरण का बात किया जा रहा है, विकास का बात किया जा रहा है, आगे और किन चीज़ों
के ऊपर बात किया गया, इन सभी विषयों के ऊपर जानेंगे। और ये पीएम मोदी के लिए भी एक अच्छा पल रहा, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके छवि के साथ जुड़ता है। और वैसे भी इन्हें ग्लोबल लीडर के रूप से बहुत लोग देखते ही हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगा कि इसके साथ एक और टेक लग जाएगा कि हाँ, इन्होंने कुछ इतिहास रच देने वाली काम कर दिया गया है। ऐसे में ये मामला जुड़ जाएगा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल क्या है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर से इन्वेस्टमेंट के नाम से इन्हें जाना जाएगा। और ऐसे विषय में कई ज़्यादा प्रकार के अलग अलग प्रक्रिया के रूप से आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ना कि सिर्फ पैसे के मामले से। कई प्रकार क्या होता है ना, आपके पास जो हुनर है उसे भी अगर आप वहाँ लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक प्रकार से अपना हुनर का इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो। तो G20 एक इतिहास रच देने का एक अवसर था हमारे लिए। और वैसे भी मैंने पहले भी आपको बताया था शुरू में जब G20 मीटिंग नहीं हुआ था उससे पहले कि ऐसा मौका मिला है इंडिया को बरसों बाद, और हम चौंक नहीं सकते हैं। यही पल है जब हम अपने आप को प्रस्तुत करके विश्व को बता सकें कि मुझ में क्या ताकत है, यानी इंडिया में क्या ताकत है। ऐसे में यह भी जान लो कि कितने देश इसके साथ जुड़े हैं, आखिर इसे क्यों बनाया गया ये भी जानेंगे हम लोग। यहाँ भारत का बात किया जा रहा, संयुक्त अरब अमीरात जिसे आप UAE के नाम से जानते हैं, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका, इन 8 देशों का एक गजब ही संबंध जुड़ा। और ऐसे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि चाइना का BRI के खिलाफ ऐसा। अच्छा, कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर बाइडन एक दिन पहले आया था और एक दिन बाद तक ये रुकेंगे, कहीं उन्हीं का चाल तो नहीं था। हो सकता है यकीनन आप समझ सकते हो। देखो अब ये होगा कैसे, यहाँ पे 8 देशों में मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें 2 चीज़ों का यूज किया जाएगा। एक तो पहली बात, ट्रेंड के मामले में हम लोग इंडिया अव्वल में आते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ऐसे में सीप, ठीक है, पानी जहाज, ये दोनों को लेके ही ये रास्ता को बनाया जाएगा। और ऐसे में यहाँ पे देखते हो, यहाँ कलर भी दे दिया गया है मैप के माध्यम से। आप देख रहे हो कि सऊदी अरब में ना ट्रेन की पटरियाँ बिछाई जाएगी। अब सवाल ये आपके मन में आ रहा है, क्या सर ऐसी में हमें कुछ फ़ायदा होगा क्या? अरे भाई साहब, ये सोचने वाली बात है। यकीनन हद से ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपको पता नहीं है कि हो सकता है कई गुना। मेरे अनुसार संभावना ये मुझे लग रहा है कि इंडिया को ही कहीं ऐसा ना हो कि टेंडर मिले कि हाँ भाई साहब आपके यहाँ पे रेलवे थोड़ा बेहतर होता है तो आप जाइए, आप बनाइए वहाँ पे सऊदी अरब में रेलवे पटरी बिछाइए। तो ये अगर हमें मिलता है टेंडर तो इसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा, ये बेहद अच्छा है। बाकी जब रास्ता बनता है कई प्रकार के लेन देन हो गए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ में ये भी देख लो कि इलाका जैसे कि मैंने मैप में बता दिया, वही सेम चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि दूसरे ओर से यहाँ पे आप देखते हो कि अरब की खाड़ी की ओर से ये गुजरता हुआ जाएगा, दूसरे ओर फिर उत्तरी सिरा में टकराएगा। और ऐसे विषय में ये जुड़ता जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा। इसमें से एक लाइन, यहाँ नीचे वाला लाइन आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो होगा ना ये थोड़ा सा डिजिटल और बिजली केबल नेटवर्क के माध्यम से भी आधारित होगा। तो ऐसे विषय में हम कई और चीज़ उसके साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क, अतिरिक्त नेटवर्क को भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि केबल वेबल आता है, हालांकि पानी में भी यार उसके अंदर भी कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया आजकल बहुत आगे तेजी गति से बढ़ रहा है। ऐसे में इंडिया का नाम और भारत का नाम भाई साहब अलग अलग लेवल में आता रहता है। आए दिन आप देखते हो कभी चंद्रयान 3 तो कभी ये, ऐसे में धुआंधारी वाला ये ना देखें, आजकल ये नहीं चलता है। ये पुराना मैंने फोटो लगाया है। तो यकीनन रेलवे पटरी बिछने की तैयारी लग चुका है और बहुत जल्द, खास करके बाइडन की ओर से गजब ही प्रतिक्रिया देखने को मिला है। यहाँ तक कि मैं ये बता देना चाहूँगा कि देखो बाइडन ने हमेशा शी जिनपिंग के खिलाफ रहता ही है। साथ में ये देखो जब ये चीज़ हो जाएगा ना तो हम लोग कई प्रकार के वस्तुओं का लेन देन कर पाएंगे, यानी आयात निर्यात जो करते हैं उसमें हम रेलवे का भी उपयोग कर सकते हैं। हालांकि शिप का तो यूज करते ही है, पानी जहाज का। ऐसे में कई चीज़ों को हम लोग व्यापार के रूप में भी देख सकते हैं। ऐसे में चाइना ने जब ये सवाल जवाब और ऐसा गूंजता हुआ विश्व में एक ही बात अभी आप चल रहा होगा यार, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, अभी हर न्यूज़ के आर्टिकल, ग्लोबल न्यूज़ आर्टिकल में आप देखोगे। ऐसे में इनको बेहद बुरा लगा होगा। साथ में एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, वो चीज़ छूट रहा है, वो ये है कि बाइडन यानी सुपर पावर की ओर से व्हाइट हाउस की ओर से स्टेटमेंट दे दिया गया। जब व्हाइट हाउस अगर कोई चीज़ स्टेटमेंट देता है ना तो पूरा विश्व उन्हें चील की निगाह से तकता है। ये हमारे लिए बेहद अच्छा वाला बात है। और मात्र बोला गया 60 दिन के अंतर्गत जल्द से जल्द प्लानिंग किया जाए। हो सकता है कई गुना संभावना बढ़ चुका है कि आए दिन आपको देखने को मिलेगा अभी न्यूज़ में कि ये देश वाले वहाँ पे जाके मिल के बैठक कर रहे हैं। ये वो हो सकता है कई गुना जल्द हो जाए। ये 60 दिन टाइम दिया गया है कि जल्द से जल्द इसे अंजाम दिया जाए। ऐसे में मोदी जी का कहना है कि देखो
इससे ना कनेक्टिविटी भी बढ़ेगा और ऐसे में मतलब लोगों से हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे, अपने आप को जोड़ पाएंगे देश विदेशों से। और ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बात हो ही जा सकता है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी भी देश में अगर ना बढ़ता हो ना तो ऐसे में उस देश के लिए बेहद ही नुकसानदायक होता है। ऐसे में इंडिया को मौका मिल रहा है, ये अच्छी वाली बात होगा। मानवता सभ्यता को भी मतलब यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखो मानव का सभ्यता है, हम आगे तो करते ही है लेकिन विकास के साथ अगर आगे हो तो ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। ऐसे में हमारे पीढ़ियों के लिए बेहद अच्छा होगा। एक प्रकार से सपनों की बीज बो दिया जा रहा है, ऐसा पीएम मोदी कह रहे थे अपने शब्दों के अनुसार, आप बखूबी समझ सकते हो। अब यहाँ पे आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो कुछ और चीज़ें की बात की गई है, जैसे कि एकीकरण, जैसे कि मैंने पीछे बताया। फिर देखो आर्थिक रूप ये तो हमेशा बोला ही जाता है विकास को लेके, तो ये एक अच्छा पहल होगा। ब्राजील ही होस्ट करेगा 2024 G20। यकीनन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस से जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हो ना तो एक बात समझने की बात है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, सब्सक्राइब संख्या देखते हैं कि हाँ बड़ा ही कम है। हम चाहेंगे कि एक खास व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया देना सीखें आप। और अगर आपको लगता है कि वाकई में हमारे अंदर गुणवत्ता है, मैं सही चीज़ आपको बताता हूँ, यकीनन संख्या आप ही लोग से बढ़ता है। आज इतना है तो कल जाके ये ढेर सारा संख्या बढ़ जाएगा, उस फैमिली का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। यकीनन सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाएँ। बाय, जय हिंद, जय भारत।